Welcome back everyone. Now let's see the second part of jump statement which is continue. So continue का सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा है. So continue को सिंपल आप continue कीवर्ड एंड देन सेमी कॉलन से यूज़ करेंगे. What is the difference between break and continue statement? ब्रेक में का यूज़ जब हम करते हैं तो वहाँ पे ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से किसी भी ब्लॉक से आप डायरेक्टली बाहर आ जाते हैं, मीन्स एग्जिट कर जाते हैं. बट कमिंग टू द कंटिन्यू पार्ट, कंटिन्यू में आप लेट से अगर आपने किसी ब्लॉक के अंदर कंटिन्यू को यूज़ किया है, कंटिन्यू कीवर्ड को यूज़ कर रखा है और यहाँ पे आपने लेट से कोई कंडीशन अप्लाई की है ब्लॉक के बाहर, आइदर वाइल लूप या डू वाइल लूप या फॉर लूप के ज़रिए आपने कंडीशन अप्लाई किया है. एंड कंटिन्यू के बिलो सम लाइन ऑफ कोड है, कंटिन्यू के अबव सम लाइन ऑफ कोड है. सो कंटिन्यू के अबव जो लाइन ऑफ कोड्स है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. बट जब भी आप कंटिन्यू को हिट करोगे तो आप इस ब्लॉक से बाहर नहीं आओगे, आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे कंडीशन पार्ट में. मीन्स इस ब्लॉक के ऊपर जो आपने कंडीशन रखी है वाइल लूप या डू वाइल लूप या फॉर लूप में, उस कंडीशन को वापस से हम रीचेक करेंगे एंड देन फिर से हम इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे. सो कंटिन्यू का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कंडीशन पार्ट पे डायरेक्टली जंप कर जाते हो. बट ब्रेक में हम कंडीशन पार्ट पे नहीं जाते हैं, हम ब्रेक से सीधे इस ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो लेट्स सी द फ्लो डायग्राम ऑल्सो. सो स्टार्ट से हमने कोड एग्जीक्यूट किया. लेट्स से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे कोड ब्लॉक है, मीन्स वेरियस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है. अब इस कोड ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करेंगे. कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से हमने कंडीशन को चेक की, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन वापस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे. एज्यूम दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसी कोड ब्लॉक के अंदर अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट को आपने हिट किया, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को जब आप हिट करोगे तो आप इस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक से बाहर नहीं आओगे, डायरेक्टली आप कंडीशन पे जंप कर जाओगे. बट जब मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम बनाया था तो वहाँ पे ब्रेक से हम डायरेक्टली एग्जिट पॉइंट पे आ जाते थे, लेकिन कंटिन्यू में हम कंटिन्यू से डायरेक्ट कंडीशन पार्ट पे आ जाते हैं और फिर से कंडीशन को चेक करते हैं और ये साइकिल जो है वापस परफॉर्म होती रहती है. लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई देन आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, डायरेक्टली जंप कोड ब्लॉक से बाहर आ जाओगे. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर वे in which we use the continue statement in Java program. So let's see a program also which will give you more clarity on continue statement. Now let's see an example related to continue statement. So इस प्रोग्राम में मैंने continue statements को demonstrate किया है. तो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम कमेंट की हेल्प से मैंने लिखा है कि यूसेज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट्स. ओके, एंड देन आफ्टर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है क्लास से. ठीक है, क्लास के बाद क्लास नेम है, क्लास नेम मैंने क्रिएट किया है कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो 2 वर्ड्स है, 2 वर्ड्स में फर्स्ट लेटर जो है दोनों में वो कैपिटल लेटर है. एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द क्लास, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज्ड करली ब्रेसेस. इनसाइड द क्लास एक मेन मेथड डिक्लेयर किया हमने. ठीक है, तो विदाउट मेन मेथड कोई भी जावा प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेन मेथड डिक्लेयर यूज़ करना ज़रूरी है. मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन्स इसकी विजिबिलिटी थ्रू आउट द क्लास है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया गया है, इसीलिए हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है. एंड देन इसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है. एंड स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कमांड लाइन आर्गूमेंट को. ओके, एंड मेन मेथड की बॉडी ये है, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज्ड करली ब्रेसेस. ओके, इनसाइड द मेन मेथड वन लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड ऑफ टाइप इंटीजर. आई एक लोकल वेरिएबल है और इंटीजर टाइप का है और इसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की है 1. सो व्हाट विल हैपन, मेमोरी में मीन्स स्टैक में जो है मेन मेथड को जब आप पुश करोगे तो वहाँ पे आई एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा और उसमें वैल्यू 1 जो है सेव हो. ओके, नाउ वाइल लूप का यूज़ किया हमने, तो वाइल लूप में मैंने कंडीशन लगाया है आई लेस देन 5. सो 1 इज़ लेस देन 5. क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, इट इज़ ट्रू.
तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब इस वाइल के बॉडी में हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो वाइल के बॉडी के अंदर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्या है, आई को 1 वैल्यू इंक्रीमेंट करना, और ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट हमेशा लास्ट में परफॉर्म होता है, बाकी सारे ऑपरेशंस पहले परफॉर्म होते हैं। बट यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट के अलावा और कोई ऑपरेशन इसके साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 2, 1 से 2 हो गया। एंड उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके आई को हमने 5 के इक्वल चेक किया है, मीन्स कंडीशन अप्लाई की है कि आई इक्वल टू 5, मीन्स 2 इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो इफ़ की बॉडी को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इफ़ बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे, मीन्स वाइल लूप के अंदर है अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई प्लस और डबल क्विट्स। सो व्हाट विल हैपन, जब इस प्रोग्राम को आप सेव करोगे कंटिन्यू स्टेटमेंट डॉट जावा, एंड देन उसके बाद कंपाइल एंड रन करने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट शो होगा। सो आई एम शोइंग आउटपुट 1 by 1, लेकिन आपको एट अ पर्टिकुलर टाइम जब आप इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट एक साथ सारे शो हो जाएंगे। बट हम इस प्रोग्राम को एनालाइज कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं सिंगल आउटपुट जो है आपको बार बार एनालाइज करके शो करूँगा। सो फर्स्ट टाइम आपको आउटपुट शो हो जाएगा 2, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू जो है 2 है। एंड ये डबल क्विट्स में मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं है। इसका क्या मतलब है, जब भी आप कैरेक्टर के बीच में गैप रखना चाहते हैं, आउटपुट में गैप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वाइट स्पेस के लिए डबल क्विट्स लिखोगे। ठीक है, तो इस डबल क्विट्स को ओपन किया और डबल क्विट्स को क्लोज किया, इसका मतलब ये है कि आप आउटपुट में जो है 1 कैरेक्टर का गैप रखना चाहते हो। ओके, 1 वाइट स्पेस। नाउ ये इम्प्लीमेंट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वाइल कंडीशन पे जाएंगे। ओके, एंड फिर से वाइल कंडीशन में कंडीशन चेक करेंगे कि आई जो है 5 से लेस है या नहीं। अब इस समय आई की करंट वैल्यू क्या है, 2। चेक किया हमने, 2 इज लेस देन 5, यस इट इज़ लेस देन 5। तो वाइल बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। वाइल बॉडी में एंटर होने के बाद आई को इंक्रीमेंट किया हमने, आई इंक्रीमेंट हो गया 2 से 3। अब हमने ये चेक किया कि आई इक्वल टू 5, क्या आई की वैल्यू जो है 5 के इक्वल है? नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो जब ये 5 के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस इफ़ बॉडी से बाहर आके और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एग्जीक्यूट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा आउटपुट 3, एक गैप छोड़ के। एंड देन अगेन फिर हम वाइल कंडीशन पे जाएंगे। ओके, नाउ वाइल कंडीशन पे गए। अब इस टाइम पे आई की जो करंट वैल्यू है वो है 3 इज लेस देन 5। 3 क्या 5 से लेस है? यस इट इज़ लेस देन 5। तो इस केस में हम फिर से जो है वाइल बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। वाइल में हम लूप में एंटर हुए और आई प्लस प्लस किया, मीन्स आई को हमने 4 कर दिया। नाउ अब ये कंडीशन चेक करेंगे कि 4 क्या जो है वो 5 के इक्वल है? नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू 5। देन इफ़ बॉडी से बाहर आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो आउटपुट में आपको शो हो जाएगा 4। नाउ अगेन चेक द कंडीशन, 4 इज़ लेस देन 5, क्या 4 जो है 5 से लेस है? यस इट इज़ लेस। तो फिर हम वाइल बॉडी में आके 4 को इंक्रीमेंट कर देंगे। 4 को हमने इंक्रीमेंट किया और 4 जो है अब 5 हो गया। ओके, नाउ अब कंडीशन हमने चेक की, इफ़ आई इक्वल टू 5 मीन्स 5 जो है क्या 5 के इक्वल है? इस टाइम पे ये इफ़ कंडीशन जो है फर्स्ट टाइम ट्रू हो गई। जब ये पहली बार ट्रू हुई तो हम इफ़ कंडीशन को रन कराएंगे। इफ़ कंडीशन के अंदर क्या है, इफ़ कंडीशन के अंदर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया है। कंटिन्यू में मैंने बताया था कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को जब भी आप हिट करेंगे, जब भी एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये डायरेक्टली आपको कंडीशन पे ले जाएगा। ठीक है, और वाइल की कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे है आई लेस देन 5। इस बार आपने चेक किया क्या 5 जो है वो 5 से लेस है? नो, इट इज़ नॉट लेस देन 5। तो इस बार क्या होगा कि हम वाइल लूप से डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे और मेन मेथड के बॉडी पे यहाँ पे हमारा कर्सर हो जाएगा। सो आउटपुट में आपको 2, 3 एंड 4 3 नंबर्स जो हैं आउटपुट में शो होंगे। सो इस तरह से
कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ हम जावा लैंग्वेज में करते हैं. ओके, सो आई हैव कवर्ड ऑल दी सेक्शंस ऑफ फ्लो कंट्रोल टॉपिक. जस्ट टू समराइज दिस, सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लो कंट्रोल में सिलेक्शन. सिलेक्शन मीन्स आप किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को सेलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट्स के अंदर सिंपल इफ़, देन इफ एल्स, सिंपल इफ़ एंड इफ एल्स में सिर्फ एक कंडीशन अलग जो है हम यूज़ करते हैं. उसको अगर कंडीशन ट्रू होगी देन उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उस बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो हम उसको रन करेंगे. देन थर्ड था हमारे पास इफ़ एल्स इफ लैडर. इफ़ एल्स इफ लैडर में हम मल्टीपल कंडीशन जो हैं अप्लाई करते हैं और अगर वो मल्टीपल कंडीशंस वन बाय वन ट्रू होती हैं तो उसके रेस्पेक्टिव जो ब्लॉक्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. सिमिलरली स्विच केस से पहले हमने नेस्टेड इफ़ पढ़ा. नेस्टेड इफ़ में भी मल्टीपल कंडीशंस हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट नेस्टेड इफ़ में वन बाउंडेशन होती है कि आउटर जो कंडीशन होती है अगर वो ट्रू होगी तभी आप इनर कंडीशन को रन करोगे, इनर कंडीशन को चेक करोगे. एंड कमिंग टू द स्विच केस में जनरली हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के मल्टीपल केस वैल्यूज़ होती हैं, उस मल्टीपल केस वैल्यूज़ में से अगर कोई एक वैल्यू को आपको हिट करना है, कोई एक वैल्यू को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आप स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वीक डेज़ है, वीक डेज़ में टोटल 7 होते हैं, तो 7 के लिए आप 7 केस वैल्यूज़ जो हैं क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्विच केस. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेलेक्शन. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ इटरेशन. इटरेशन में हमने 3 लूप्स पढ़े हैं जनरली, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप. वाइल लूप का यूज़ जो है हम कंडीशंस को चेक करने के लिए करते हैं. मींस अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है उस केस में वाइल लूप जो है एग्जीक्यूट होता है, उसकी बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लूप? लूप जो है किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रिपीटेडली अगेन एंड अगेन जो है रन कराता है अगर वो कंडीशंस ट्रू होती हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इटरेशन, डू वाइल लूप. वाइल लूप में कंडीशन अगर फॉल्स होती है स्टार्ट में ही तो आप उसकी इस पर्टिकुलर बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. बट डू वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो भी आप उसकी बॉडी को एटलीस्ट वन टाइम जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो ये वाइल एंड डू वाइल में डिफरेंस है. कमिंग टू द फॉर लूप. फॉर लूप में मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में 3 कैटेगरीज होती हैं. सिंपल फॉर लूप, देन सेकेंड इज द फॉर ईच जिसको हम एनहेंस्ड भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज द लेबल्ड फॉर लूप. सो हमने सिंपल फॉर लूप के बारे में स्टडी किया है. फॉर ईच जो है उसमें हम जनरली एरे को एज अ फॉर लूप में पास करते हैं. सो लेटर ऑन वीडियोज़ में हम फॉर ईच के बारे में भी स्टडी करेंगे और लेबल्ड फॉर लूप के बारे में स्टडी करेंगे. फॉर लूप जो है एक कंसाइज्ड वे है किसी भी लूप को राइट करने का, और इसमें जब भी आपको पर्टिकुलर रिपीटेशन की जो वैल्यू है, रिपीटेशन कितनी बार आपको रिपीट करना है, अगर वो फिक्स हो तो उस केस में आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं. एंड कमिंग टू द लास्ट सेक्शन विच इज़ जंप सेक्शन. जंप सेक्शन में हमने ये पढ़ा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन के कोड से, लेट्स से आपको 100th लाइन ऑफ कोड से सीधे जंप करना है 150 लाइन कोड पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जंप का यूज़ करोगे. तो जंप में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू. ब्रेक का यूज़ डायरेक्टली हम किसी भी ब्लॉक से जंप करने के लिए करते हैं जहाँ पे भी आपने उस कंडीशन को लगाया है. अगर वो कंडीशन के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हुआ है और उस ब्रेक स्टेटमेंट पे अगर हिट करते हैं, मीन्स उस ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, उस ब्लॉक से एग्जिट कर जाएंगे. वाइल कमिंग टू द कंटिन्यू सेक्शन. कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम जो है ब्लॉक से बाहर नहीं आते हैं, सीधे कंडीशन पे वापस चले जाते हैं. ठीक है, तो ब्रेक में आप डायरेक्टली ब्लॉक से बाहर आ जाओगे, बट कंटिन्यू अगर आप हिट करते हो तो कंटिन्यू से आप वापस कंडीशन पे जाके कंडीशन को चेक करोगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो कंट्रोल concept. Now in the next video we will see a very important concept of Java programming language, class and object.